स्टूडेंट्स, हम ये तो जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो माउथ से होते हुए जाता है हमारे स्टमक में, फिर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाना डाइजेस्टिव सिस्टम के नेबरिंग सेल्स को तो डायरेक्टली डिफ्यूज़ होकर पहुंच सकता है, मगर हैंड और फीट जैसे दूर दूर के सेल्स को किस तरह पहुंचता है? तो आज हम मज़ीद ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं चैप्टर नंबर 4 द डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ये चैप्टर 6 क्लास की न्यू ऑक्सफोर्ड कैनरी साइंस की बुक से लिया गया है। पहले हम इसको शॉर्ट नोट्स से पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। ये तमाम आपके एसएलओज़ को कवर करेगा और कुछ एसएलओज़ को हम एमसीक्यूज़ में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट नोट्स से इस चैप्टर को रीड करने के बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने क्लियर हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, और ये 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस तक जाती है। माउथ वो हमारा ऑर्गन है जहाँ से हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं, और एनएस वो है जहाँ से हम वेस्ट को निकालते हैं, इजेशन करते हैं। अब ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से एनस तक जा रही है। काम क्या करता है? तो काम है इसका ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस फॉर अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब क्या है कि जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल हम माउथ से या टीथ से ग्राइंड करके उन्हें तोड़ते हैं, वो अभी स्टिल इतने छोटे नहीं हुए होते कि वो हमारे स्टमक में जाएं और उसके बाद या इंटेस्टाइन में जाएं तो उसके बाद वो ब्लड के अंदर शामिल हो सकें। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर तमाम सेल्स तक खाना, ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं पहुंचाने के लिए एक ही हमारा सिस्टम है, और वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड के अंदर उसे हम एंटर करवा दें। अब ब्लड जो है वो तो हर जगह जा रहा है, क्योंकि फूड जो है वो हम खाते हैं वो हमारे स्टमक और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, और वहाँ से वो डिफ्यूज़ होके करीब करीब के सेल्स में तो जा सकती है। लेकिन बाकी पूरी बॉडी में जो दूर चीज़ें हैं जैसे हैंड्स, फुट्स वगैरह, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है वो उसे किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, और वो कैसे जाती है? ब्लड के थ्रू। लेकिन ब्लड में एंटर होने से पहले उसे इतना छोटा ज़रूर होना पड़ेगा कि वो ब्लड सेल्स के साथ जो है वो मिक्स हो सके, या ब्लड की जो नालियाँ हैं जिन्हें हम जो है वो आर्टरी, वेन और उसके साथ साथ जो है कैपिलरीज बोलते हैं। बेसिकली कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट ने एंटर होना होता है ब्लड में। तो कैपिलरीज जो हैं उनमें जो छोटे छोटे सुराख हैं उनमें से गुज़र के फूड जाएगी तो ब्लड तक पहुंचेगी। तो बेसिक ये आप लोगों ने याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? खाने को ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना कि वो ब्लड के अंदर जो है वो एंटर हो सकें, और फिर ब्लड जो है उन्हें हर सेल तक लेके जाए और वहाँ पे जाके वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज भी हों। ठीक है, यूटिलाइज होंगे तो उन्हें एज आ एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाएगा, या बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस में। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन जैसे कि डाइजेशन की है। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल वंस थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल मीन्स। डाइजेशन है फूड के लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ के स्मॉलर में कन्वर्ट करना बाय मैकेनिकल यानी कि बाय फोर्स, और बाय केमिकल और बाय सम केमिकल जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन को अगर देखें ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही दूसरा नाम है। इसकी हम ऊपर से डेफिनेशन भी पढ़ के आए हैं। कंटिन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग फूड थ्रू वेरियस स्टेजेस इंक्लूडिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। अब हम जो है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किन किन स्टेप्स में जो है वो डाइजेशन कंप्लीट होती है। स्टेप्स की बात करें तो स्टेप नंबर 1 है इंजेशन। इंजेशन, अब ये काफ़ी जो है वर्ड यहाँ पे आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे, जैसे इंजेशन है, डाइजेशन है और इजेशन है। ये 3 वर्ड बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें डिफरेंस कैसे याद रखना है? इंजेशन मीन टेकिंग फूड इन, ठीक है, टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ,
यानी कि इंजेस्ट करना, हम किस खाना जो है वो माउथ के ज़रिए से अंदर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करवा रहे हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मीन फूड को जो है मैकेनिकली यानी फोर्सफुली तोड़ना, और ये कहाँ पे की जाती है? टीथ के थ्रू की जाती है, जिसे हम जो है वो ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। उसके साथ साथ स्टमक में भी जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है, जिसे हम चर्निंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स की वाल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मैश करती हैं फूड को, अच्छे से जो है वो पीसती हैं फूड को। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो फूड जो है हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि फूड को तोड़ने में ज़्यादा आसानी होती है, और इसके साथ साथ अच्छे से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो भी फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये दो मेन जगह है जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है। उसके बाद फूड जो है वो केमिकल डाइजेशन के थ्रू भी तोड़ी जाती है। केमिकल डाइजेशन जो है उससे क्या मुराद है? ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल यूजिंग इंजाइम। इंजाइम में से एक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और स्लाइवा भी एक इंजाइम है। आगे मज़ीद इंजाइम भी हम पढ़ेंगे, जैसे पेंक्रियाटिक जूसेस है, बाइल है, ठीक है। तो ये कुछ इंजाइम्स हैं जो कि हम आगे रीड करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेज है या नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड है उसको इंजेस्ट किया गया, उसके बाद मैकेनिकली और केमिकली डाइजेस्ट किया गया, अब वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन कि अब हमने उसे ब्लड के अंदर एंटर करवाना है, एब्जॉर्ब करना है ब्लड ने उन छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स को जो कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल को तोड़ने से बने हैं। तो ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो स्टेज है एब्जॉर्प्शन के बाद, अब फूड जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हो गई है, अब होनी है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन इनकॉर्पोरेटिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू सेल फॉर एनर्जी और ग्रोथ। एसिमिलेशन बेसिकली यूटिलाइजेशन है कि हम किस तरह से उस फूड को, जो कि फूड मॉलिक्यूल हमने एब्जॉर्ब किए हैं, उनको कहाँ पे जाके सेल के किस पार्ट में वो यूज़ हो रहे हैं। क्या वो वहाँ पे एज आ एनर्जी सोर्स यूज़ किए जा रहे हैं, या क्या वो ग्रोथ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, या सेल की डिवीजन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो एसिमिलेशन बेसिकली यूजेज है, यूटिलाइजेशन है, कि वो फूड के मॉलिक्यूल जो ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हुए थे अब वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं। और लास्ट जो स्टेप है वो है हमारा इजेशन। इजेशन मीन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। अब ये इजेशन और इंजेशन और डाइजेशन, ये तीन जो डेफिनेशन है, ये जशन जशन तो सब में आ रहा है। एक में डाइजेशन है, एक में इंजेशन है, और एक में इजेशन है। तो डाइजेशन तोड़ना, इंजेशन टेकिंग इन फूड, और इजेशन रिमूवल ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये आपने इसका डिफरेंस ज़रूर याद रखना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इन डेफिनेशंस को एग्ज़ाम में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस की तरफ। डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करें तो इसका आगाज़ जो है वो माउथ से होता है। सबसे पहले माउथ के अंदर जो मेन प्रोसेसेस हैं हम उनको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो च्यूइंग होता है, जिसमें हम मैकेनिकली डाइजेस्ट करते हैं फूड को, यानी कि फ़ूड को ब्रेक डाउन किया जाता है मैकेनिकली बाय टीथ, ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये हमारे पास जो है वो माउथ के अंदर च्यूइंग को हमने डिस्कस कर लिया, जो कि मैकेनिकल डाइजेशन भी है, और मैकेनिकल को फिज़िकल डाइजेशन भी बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है, मैकेनिकल डाइजेशन का दूसरा नाम फिज़िकल डाइजेशन भी है। नेक्स्ट है सलाइवा। माउथ के अंदर जो है कुछ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या है? बेसिकली सलाइवा जो है वो एंजाइम ही है जिसे हम बोलते हैं अमाइलेज। तो अमाइलेज एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च को सिंपलर शुगर यानी कि ग्लूकोज माल्टोज में कन्वर्ट करता है सलाइवा। नेक्स्ट जो है एक मिक्सचर सा बन जाता है, जो हमने ग्राइंडेड फूड जो है टीथ के थ्रू ग्राइंड की है, वो वाली फूड और सलाइवा जो है ये मिलके एक बोलस यानी एक बॉल शेप जो है वो फूड का एक छोटा सा जो है टुकड़ा या एक छोटी सी बॉल बना देते हैं, जिसे हम बोलस कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ग्राइंडेड फूड है और दूसरे नंबर पे सलाइवा इसके अंदर मौजूद है।
अब ये जो बोलस है इसने आगे मूव करना होता है हमारी इसोफेगस में या गुलेट में। गुलेट और इसोफेगस भी एक ही ट्यूब का नेम है। और ये ट्यूब क्या करती है, ये एक अगर इसकी डेफिनेशन करें तो ये एक ट्यूब है, आ ट्यूब कनेक्टिंग माउथ टू द स्टमक। ये एक ऐसी ट्यूब है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करवाती है, यानी हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, गले में से गुजरते हुए हमारे स्टमक तक जाती है, चेस्ट के अंदर। यहाँ पे बेसिकली जो मेन काम होता है वो है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये वो सीरीज़ हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो कि फूड को ट्रैवल करवाती हैं हमारे माउथ से स्टमक की तरफ। इवन इसके बारे में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बच्चा उल्टा जो है लटक के भी खाना खाए तो फूड जो है वो उसके स्टमक में क्यों जाती है, उसके फूड को तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी अगर वो उल्टा होगा तो उसके सर की तरफ से उसे नीचे को खींच रही है, तो फूड कैसे मूव कर जाती है। तो बेसिकली ये सीरीज़ ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिसके थ्रू जो है वो फूड इस पाइप में जो है वो इस तरह से मूव करती रहती है। अब यहाँ से जो है वो फूड आगे को मूव करेगी, या मैं एनिमेशन भी प्ले करता हूँ तो इससे फूड जो है वो आप जैसे भी लेते हों आपकी फूड हमेशा माउथ से आपके स्टमक में ही जाएगी। सम टाइम जो है एंटी पेरिस्टालसिस भी प्रोसेस होता है, जबकि आपको मतली या क्या जो है वो मतली वगैरह इस वजह से होती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन नीचे को ट्रैवल कर रही होती हैं ये ऊपर को ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो अगला ऑर्गन है वो है स्टमक। अब हम स्टमक को डिस्कस करते हैं कि स्टमक के अंदर फिर कौन कौन से मेन काम होते हैं जब फूड स्टमक में चली जाती है, यानी गुलेट के थ्रू, जो कि एक पाइप है जो कि कनेक्ट करवा रहा है स्टमक माउथ को स्टमक के साथ। अब फूड चली गई स्टमक में। स्टमक एक बेसिकली मस्कुलर बैग है, एक बैग है जो कि स्टोर कर सकता है फूड को टेम्परेरीली ऑलमोस्ट फॉर 4 आवर्स या 4.5 आवर्स एंड चर्न विद गैस्ट्रिक जूसेस। और उसके बाद जो है ये गैस्ट्रिक जूसेस में फूड को मैश करता है अच्छे से, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे भी फिज़िकल डाइजेशन होती है। और गैस्ट्रिक जूसेस इसमें मौजूद होते हैं, स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिसमें मेन जो है वो HCl एंजाइम होता है। और HCl एंजाइम जो है वो दो काम करता है। एक नंबर 1 यहाँ पे मैं शायद मेंशन करना भूल गया हूँ कि नंबर 1 तो वो जो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको जो है किल करता है। बैक्टीरियाज को किल करने के साथ साथ प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो भी कहाँ पे होती है, स्टमक में। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो हमने चैप्टर 3 में पढ़े थे फूड के न्यूट्रिएंट्स के। उसमें से जो प्रोटीन है वो उसकी डाइजेशन कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है स्टमक के अंदर। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, MCQs में भी पूछा जाता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो बन जाती है स्टमक के अंदर 4 घंटे तक केमिकल और मैकेनिकली डाइजेस्ट होने के बाद, उसको पुश कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेन जो प्रोसेसेस होते हैं वो दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 डाइजेशन होती है और नंबर 2 एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाती है। आपने याद रखना है कि डाइजेशन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, अब मज़ीद आगे डाइजेस्ट फूड नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्ट पे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यू जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन का। तो डाइजेशन में क्या क्या रोल प्ले करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको अगर हम देखें तो फूड इज़ मिक्सड विद बाइल। बाइल जो है ये ग्रीनिश कलर का लिक्विड है, ये एंजाइम लीवर से प्रोड्यूस होता है और जो इसका मेन काम है वो है इमल्सीफाई करना फैट्स को, यानी कि फ़ैट्स को तोड़ना। फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट फैट्स होते हैं, लिपिड्स और फैट्स। उसके बाद एंजाइम आ जाते हैं पेंक्रियास से, पेंक्रियाटिक एंजाइम इन्हें बोला जाता है। ये एंजाइम जो हैं ये तीनों तरह के फूड के कंटेंट को, यानी कि लिपिड्स, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह इंटेस्टाइनल एंजाइम भी होते हैं जो कि वाल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन की अपनी वाल्स से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करते हैं। तो ये भी जो है फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फूड
कम्प्लीटली यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गई है, अब इससे आगे डाइजेशन नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एक और भी फंक्शन होता है, और उसकी वजह क्या है कि वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर लाइंड विद विलाई विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। नंबर 1 ये है कि वाल्स ऑफ इंटेस्टाइन के ऊपर छोटी छोटी जो हैं वो विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैं अगर ये एक वाल ऑफ इंटेस्टाइन बनाऊं, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है इंटेस्टाइन भी, तो इसके अंदर छोटे छोटे से जो हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नीचे को प्रोट्रूड कर रहे होते हैं दोनों साइड से। इनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। तो ये विलाई जो हैं इनका क्या काम है, बेसिकली ये इनका पहला जो मेन काम है वो है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई के अंदर जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से अगर लेट्स से ये बाहर की वाल है और इधर से भी बाहर की वाल है, और इस तरह एक हम सिंपल एक विलाई को देख रहे हैं या दो विलाइज को डिस्कस कर रहे हैं। ये विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज गई होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज बना रहा हूँ मैं और यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब होके इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जा रही हैं। तो इन विलाई का एक काम क्या है कि डाइजेशन में इंक्रीज़ कर रहे हैं सरफेस एरिया को। नंबर 2 की अगर बात करें तो बहुत बारीक होती हैं, थिन होती हैं, ये दूसरी अडाप्टेशन है विलाई की। और नंबर 3 थर्ड जो अडाप्टेशन है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो कि फ़ूड को अब्जॉर्ब कर सकती हैं, जिनसे फ़ूड के छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर में भी 2-3 बार आ चुका है कि राइट डाउन अडाप्टेशंस ऑफ विलाई। तो विलाई की 3 अडाप्टेशन है। नंबर 1 इंक्रीज सरफेस एरिया, नंबर 2 है थिन होती हैं यानी बहुत बारीक होती हैं। बारीक होने का क्या फ़ायदा है कि जितनी बारीक होंगी उतना इजीली ब्लड और फूड जो हैं वो आपस में डिफ्यूज़ हो सकेंगी, ठीक है। अगर एक मोटी लेयर होती दरमियान में तो डिफ्यूज़ होने में बहुत मुश्किल होती। नंबर 3 है रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं ताकि फ़ूड जो है वो सारी की सारी ब्लड के अंदर एंटर कर सके। तो ये मेन अडाप्टेशंस हैं, और ये दूसरा काम है जो कि अब्जॉर्प्शन का हो रहा है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन का सेकंड स्टेप है वो कहाँ पे होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम डिस्कस करें तो ये एक ऐसी ट्यूब है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आगे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन निकलती है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है वो थिकनेस में ज़्यादा होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन ज़रा इतनी ज़्यादा चौड़ाई उसकी कम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की ज़रा ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया गया। और इसके अंदर जो मेन फंक्शन हो रहे हैं, एक तो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये याद रखना है, इसको आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। जितने भी मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें आ जाते हैं लिपिड्स, प्रोटीन या के आ जाता है ग्लूकोज वगैरह, वो तमाम जो हैं वो डाइजेस्ट हो गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और अब्जॉर्ब भी हो गए हैं। लेकिन जो वाटर है फूड के अंदर वो आके लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे जो दूसरा काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है वो ये है कि वो स्टोर करती है अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम के अंदर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरिन के लिए ब्लैडर होता है उसको स्टोर करने के लिए, वैसे ही हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी स्टोर किया जाता है रेक्टम के अंदर। तो रेक्टम वो स्टोरेज के लिए काम करता है, और ये भी कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नंबर 3, इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाद में एक्सपेल किया जाता है, निकाला जाता है थ्रू एनस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आपको याद होगा, हमने ऊपर पढ़ा था, इजेशन। इजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो इजेशन कहाँ पे हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और दूसरा काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब जो हमने फूड एक्सपेल की है या इजेस्ट की है, जो निकाली है फूड, उसकी अगर हम कंपोजिशन को देखें तो 2/3 ऑफ फिशेज इज़ वाटर। फिशेज क्या है बेसिकली, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो ये स्पेलिंग्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें फिशेस की, जो कि
सेमी सॉलिड वेस्ट होता है जो कि हम एक्सक्रीट नहीं, इजस्ट करते हैं। ये 2/3 ऑफ फिशेस जो है वो वाटर होता है और जो रेस्ट है वो ऑर्गेनिक सॉलिड होता है, यानी कि और सॉलिड जो हम इजस्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम इंजाइम्स की बात करते हैं। इंजाइम जो के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं डाइजेशन के लिए, फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए। यहाँ पे उसका एक कंप्लीट टेबल आपको नज़र आ रहा है, उनकी जो है वो क्या काम है ये भी हमने इसमें डिस्कस किया है। बेसिक पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए इंजाइम की। इंजाइम आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और ये किन के बने होते हैं? ये बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं। और ये प्रोटीन ऐसे प्रोटीन हैं जो कि स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को। इंजाइम की बात करते हुए अक्सर जो है वो ये एग्जांपल दी जाती है कि जिस तरह अगर किसी ऑफिस के अंदर बॉस मौजूद ना हो तो वर्कर काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। जैसे ही बॉस आता है तो उनकी स्पीड जो है वो तमाम अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपस की बातों में इधर उधर टाइम ज़ाया करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पीड तेज़ हो जाती है। बॉस खुद आके वहाँ पे काम नहीं करता। वैसे इंजाइम जो हैं वो खुद उसमें यूटिलाइज नहीं होते इस रिएक्शन में। जितने हम इंजाइम स्टार्ट में डालते हैं उतने ही एंड पे निकल भी आते हैं, खुद वो यूटिलाइज नहीं होते, लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। और ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में। हाईली स्पेसिफिक होने से मुराद ये है कि अगर कोई प्रोटीन इंजाइम जो है वो लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा है तो वो लिपिड को ही डाइजेस्ट कर सकता है, किसी और फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह जो अगर अमाइलेज है तो अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसे कहते हैं स्पेसिफिक, ख़ास अपना ही काम करना और किसी दूसरी काम नहीं कर सकता। अब टाइप्स ऑफ एंजाइम देखें जो कि हमने मेनली स्टडी किए हैं। उनमें से सबसे पहले तो माइलेज आ जाता है। बनता कहाँ पे है? प्रोडक्शन साइट मीन। तो बनता ये हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं वही जो है वो माइलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्शन साइट कहाँ पे ये काम करता है? माउथ के अंदर ही जो टीथ ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं वहीं पे फूड को डाइजेस्ट करता है। फंक्शन क्या है? फूड के अंदर मौजूद स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स वैसे के वैसे रहते हैं, सिर्फ स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करता है। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? ये स्टमक के अंदर हमने पढ़ा था प्रोड्यूस होता है। और काम भी कहाँ करता है? स्टमक के अंदर ही एक्शन करता है और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। और दूसरा काम इसका होता है कि ये जो है किल करता है जर्म्स को। नेक्स्ट है बाइल। बाइल की बात करें तो बाइल लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती है। लीवर के अंदर जब बाइल प्रोड्यूस होती है उसके बाद ये चली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्क्वर्ट होती है फूड के ऊपर। स्क्वर्टेड ऑन फूड मीन के फूड के ऊपर जो है इसे रिलीज़ किया जाता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि लीवर के अंदर तो फूड नहीं जाती। तो लीवर से ये बाइल जो है पहले गाल ब्लैडर में स्टोर होती है, गाल ब्लैडर से बाद में रिलीज़ कहाँ पे हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और काम क्या करती है? फैट्स जो हैं, लिपिड जो हैं, इनको इमल्सीफाई करती है, यानी इनको ब्रेक डाउन करती है। नेक्स्ट जो एंजाइम हमने पढ़ना है वो है पैंक्रियाटिक जूसेस। ये पैंक्रियाज एक ऑर्गन है, एक जो है वो पैंक्रियाज जो है वो एक ग्लैंड है जो कि रिलीज़ करता है कुछ एंजाइम। वो भी कहाँ पे रिलीज़ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या क्या काम करते हैं? स्टार्च, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। लास्ट पे इंटेस्टाइनल जूसेस हैं जो कि ग्रुप ऑफ एंजाइम हैं, ये भी पैंक्रियाटिक जूसेस की तरह, और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही काम कर रहे हैं और ब्रेक डाउन कर रहे हैं माल्टोज और प्रोटीन को। ये माल्टोज है, माल्टेज नहीं है ये, इसको भी थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेन 3 तरह के एंजाइम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ये कुछ एंजाइम और उनके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोटीएज बोलते हैं। आपके जो एंजाइम्स हैं उनमें तमाम एंजाइम के लास्ट पे एज आ रहा है।
ठीक है। वैसे कुछ एंजाइम होते हैं जिनके लास्ट पे एज नहीं आता, लेकिन आपकी बुक में जो है उनके लास्ट पे एज आता है। आपने याद रखना है कि ये एंजाइम का नेम है। और इसकी एग्जांपल पेप्सिन ट्रिप्सिन है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है, इस वजह से अच्छे से याद कीजिएगा। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा अमाइनो एसिड्स के अंदर। इसी तरह लिपिड्स को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। एज आ रहा है इसके लास्ट पे भी। और ये लिपिड्स को तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। याद रखिएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ग्लाइकोजन नहीं है। अक्सर बच्चे एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज होके फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन के ऑप्शन को ट्रू लिख देते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला एंजाइम, एक है अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू ग्लूकोज और माल्टोज। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है जैसे कि माल्टेज है, वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज वगैरह में। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो रोल ऑफ लीवर की बात करें, ये दो तरह के रोल्स हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन और आफ्टर डाइजेशन। हमने इसको डिस्कस करना है। ये भी आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। ड्यूरिंग डाइजेशन जो लीवर मेन काम करता है वो है प्रोड्यूस बाइल, यानी प्रोडक्शन है बाइल की। और इसको स्टोर कहाँ पे करता है, गाल ब्लैडर में। बाइल क्या है, एक ग्रीनिश कलर का लिक्विड है जो कि बेसिकली तो केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल जो कि इमल्सीफाई करते हैं फैट्स को। रिलीज़ कहाँ पे किया जाता है इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन में। गाल ब्लैडर से आगे जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है और वहाँ पे जाके फैट्स की ब्रेक डाउन करता है। अब अगर हम आफ्टर डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन के बाद जब खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो उसके बाद जो ये तीन मेन काम करता है। पहला काम है कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर के अंदर जो है वो दाने रखते हैं, आटा सारा पिसवा के साल के शुरू में नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है कि आटे को जो है वो जल्दी जो उसमें कीड़े वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, क्योंकि वो एक फूड है जो कि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होती है, अगर ये ज़्यादा हो जाए इसकी कंसंट्रेशन, तो डिफरेंट जो पैरासाइट्स हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, बैक्टीरिया वगैरह। तो इस वजह से हमारी बॉडी भी क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसके पास, उसको एक स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। ये इजीली जो है इसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता, तो ये इस वजह से स्टोर फॉर्म इस ग्लाइकोजन में इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्ट एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटू लिपिड्स। ये जो हमारी बॉडी के ऊपर चर्बी होती है, जो कहते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से जो है वो बंदा मोटा होता जाता है या चर्बी चढ़ती है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो ज़्यादा खाना खाने से हमारे बॉडी में मौजूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है उन्हें स्टोर करना शुरू कर देती है, ताकि मैं अगर कभी कम खाना मिले तो तब इनको यूज़ कर लूँ। तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स की शक्ल में हमारे ऊपर फैट्स की एक लेयर में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 है ब्रेक डाउन प्रोटीन। प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स में चेंज कर देता है। अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है यूरिया के अंदर। अब ये यूरिया जो है ये एक टॉक्सिक है, तो बेसिकली यूरिया को एक्सक्रीट इसलिए किया जाता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, तो ये टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन को जो है वो स्टोर नहीं किया जा रहा, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड, और फिर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। और यूरिया को भी बाद में डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, और यूरिन के थ्रू जो है बॉडी के अंदर से निकाला जाता है। तो इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको जो है यूरिन यानी कि हमारा जो यूरिन वगैरह है उसके थ्रू इसको एक्सक्रीट किया जाता है, बॉडी इससे जो है वो जान छुड़ाती है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं डिजीज़ पे। डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें तो सबसे पहले आ जाती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि हम ये एक ऐसा डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि इन्फेक्टेड फूड खाने से जो है वो काज होता है। तो इसमें काज जो है इन्फेक्टेड फूड ही लिखा गया है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी फूड को जो है वो ख़राब कर चुके हैं और वो हम खा लेते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है फूड पॉइजनिंग हमारे अंदर काज कर देगी।
सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो निशानात ज़ाहिर होते हैं जिससे पता चलता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, फीवर और वॉमिटिंग होती है बार बार। इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है और प्लेंटी ऑफ वाटर जो है उसको फ्लूइड्स जो है उनको इनटेक करना पड़ता है ताकि हमें जो है वो फूड की कमी ना हो जाए। इंडाइजेशन ये भी एक टाइप की जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है, अगर हम खाने को प्रॉपर चबा के नहीं खा रहे, क्विकली खा रहे हैं विदाउट च्यूइंग, तो इसमें जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है अलॉट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, HCl आपको पता है स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होना होता है। जब हमने फूड को सही से नहीं चबाया तो हमारी बॉडी जो है, अब वो फूड चली गई स्टमक के अंदर, स्टमक जो है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है ताकि वो इसको डाइजेस्ट कर सके। अब वो जो ज़्यादा एसिड है वो बाद में हमारी जो गुलट है उसकी तरफ को मूव करता है, उसकी गैसेस, और उसकी वजह से हमें बर्निंग की सेंसेशन आती है हमारे गुलट के अंदर, और ऐसे लगता है कि जैसे कोई गैस जो है वो माउथ की तरफ ट्रैवल कर रही है, या एसिड जो है वो माउथ की तरफ को ट्रैवल कर रहा है। इस कंडीशन को हम हार्ट बर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे हार्ट बर्न लिखा हुआ है, इस ये आप लोग देख सकते हैं। काज इसका है कि हम फूड क्विकली अगर खाते हैं और प्रॉपरली उसको चबाते नहीं हैं। सिम्टम हार्ट बर्न सबसे मेजर सिम्टम है, उसके अलावा स्टमक के अंदर हमें जो है वो डिस्कम्फर्ट फील होता है। ट्रीटमेंट क्या है, अल्कलाइन टैबलेट्स मिल जाती हैं, यानी एसिड के जो उलट होती हैं उसे हम अल्कली या बेस कहते हैं। बेसिक टैबलेट या अल्कलाइन टैबलेट हम वो खा लें तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, वैसे ही एसिड को बेस या अल्कली टैबलेट जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया की अगर बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है वेयर वाइट ब्लड सेल फाइट जर्म्स एंड प्रोड्यूस लिक्विड स्टूल। अब जब वाइट ब्लड सेल जो कि हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में आते हैं, मिलिट्री समझ लें हमारी बॉडी की है। जैसे रेड ब्लड सेल का काम है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को जो है वो ट्रैवल करवाना, वैसे ही वाइट ब्लड सेल का काम है हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम संभालना। तो ये जब कोई जर्म एंटर हो उसके साथ फाइट करते हैं, और फाइट के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिक्विड स्टूल जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और इसका भी काज जो है, अगर काज की बात करें तो इन्फेक्टेड फूड ही मेन काज होता है। फीवर, रनी स्टूल, बार बार जो वॉशरूम के चक्कर लगते हैं, रनी स्टूल होता है। रनी स्टूल मीन रनी जो है वो हमारा वेस्ट जो है वो लिक्विड ही वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। क्योर और ट्रीटमेंट की बात करें तो मेंटेन हाइजन का इस्तेमाल करें, वॉश करें हैंड्स को, स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहने के लिए एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि आपने यूज़ क्या करना है, ORS। यहाँ पे ORS को मेंशन ज़रूर कीजिएगा लिखते हुए। मिस्टेकनली इस चीज़ को मैंने जो है वो नहीं मेंशन किया, तो आप लोग ORS को यानी ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड्स जो हैं ये आप लोगों ने यूज़ करने होते हैं। ORS स्टैंड फॉर ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड्स। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी एक डिज़ीज़ है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, थिक, हार्ड और ड्राई फिसेस प्रोड्यूस होती हैं। बहुत ज़्यादा सख्त और थिक और ड्राई फिसेस होती हैं जिनको पास आउट करना यानी कि इजेशन करना जिनकी मुश्किल हो जाता है। इसकी जो मेन वजह है जिसकी वजह से ये होता है वो है लैक ऑफ फाइबर जो कि एक फूड के अंदर मौजूद होता है, जिससे कोई हमें जो है फ़ायदा बेसिक हमारी ग्रोथ में या एनर्जी के तौर पर तो नहीं होता। इसका एक ही काम होता है कि ये वाटर जो फूड है उसको पास आउट होने में हेल्प आउट करती है, इजीली पास आउट करने में डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि ये जब वाटर को ऑब्जॉर्व करती है तो स्वेल अप हो जाती है, और स्वेल अप होने के बाद जो फूड है उसके लिए एज अ कुशन बिहेव करती है कि वो वाल्स ऑफ इंटेस्टाइन या वाल्स ऑफ स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल की वाल्स के साथ ना चिपक जाए, बल्कि आगे को मूव करती रहे। तो ये फाइबर का रोल है हमारी फूड के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और अगर हम ये इनटेक नहीं कर रहे तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दूसरे नंबर पे वाटर है। वाटर का भी इनटेक बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन जो है लैक ऑफ वाटर से भी हो सकती है।
सिम्टम क्या है, ड्राई हार्ड और थिक फीसेस। और क्योर इसका क्या है, इंक्रीज़ करें फाइबर का इंटेक, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, और वाटर का जो इंटेक है उसको भी बढ़ा दें। थोड़ा सा अल्सर जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इनडाइजेशन में जो हार्टबर्न होता है, क्योंकि ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता रहता है और जो हमारी अपने ही स्टमक की वाल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन को हम अल्सर बोलते हैं। ठीक है, अल्सर क्या है कि वैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर वाल्स पे एक लेयर होती है। लेट्स से ये हमारा स्टमक है, तो इसकी जो वाल्स हैं इस पे एक लेयर होती है कि इसके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इसी को ही डाइजेस्ट ना कर दें, इसी के मैस को या इसी की जो वाल्स हैं उसको डाइजेस्ट करना शुरू ना कर दें। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है बार बार, तो ये अपनी जो म्यूकस की लेयर है अपनी वाल्स के ऊपर, उनको डैमेज करते हुए वाल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से एक होल भी क्रिएट हो सकता है डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर। तो इस कंडीशन को हम अल्सर बोलते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। अब हम जो है वो क्विज़ की तरफ चलते हैं, ताकि हम अपने क्विज़ से जो है वो अंडरस्टैंडिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें कि हमने कितने नोट्स से कितना नोट्स को सही से समझा है। MCQ नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है, अमाइलेज एंजाइम हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ। अमाइलेज एंजाइम किसकी ब्रेकडाउन करवाता है, तो स्टार्च को तोड़ता है ग्लूकोज के अंदर, और प्रेजेंट के कहाँ होता है, सलाइवा के अंदर माइलेज एंजाइम। MCQ नंबर 2 में पूछा गया, मैकेनिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज़ डन बाय। मैकेनिकली फूड को कहाँ पे ब्रेक ज़्यादा किया जाता है, तो यहाँ पे बेसिक तो स्टमक के अंदर भी होती है लेकिन माउथ के अंदर भी, और मेन जो है वो माउथ के अंदर हम टीथ से ग्राइंड करते हैं। तो अगर यहाँ पे दोनों इकट्ठे ऑप्शन नहीं मेंशन, तो आप माउथ को जो है वो टिक करें, क्योंकि मेन जो है ब्रेक डाउन माउथ के अंदर होती है मैकेनिकली। नेक्स्ट जो MCQ नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है, एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस, इनमें से कौन सा एसिड जो है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो HCl हमने पढ़ा हुआ है, H फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ए ऑप्शन ट्रू है इसका, आप इसको जो है वो निशान भी लगा लें। इसी तरह अगर हम फोर्थ MCQ की बात करें, इफ़ देयर इज़ टू मच ग्लूकोज इन द ब्लड द लीवर कन्वर्ट सम ऑफ इट। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर। नेक्स्ट है, डैश हैज़ नो रोल इन डाइजेशन, इनमें से किसका कोई रोल अभी हमने पीछे स्टडी नहीं किया, और वो इनमें से सलाइवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, लीवर, ये तमाम जो हैं वो कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि ये तमाम एंजाइम हैं। लेकिन अपेंडिक्स का हमने अभी तक कोई रोल नहीं पढ़ा, तो अपेंडिक्स का कोई रोल हम लिखेंगे कि नहीं है। इसी तरह अब हम आगे मूव कर जाते हैं, MCQ नंबर 6 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, डैश एंड फास्फोरस आर नीडेड टू बिल्ड टीथ एंड बोन्स। तो ये बेसिकली पिछले चैप्टर का ही MCQ है, उसी को ही अगर हम देखें तो कैल्शियम हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है वो है, डैश इज़ डाइजेस्टेड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर मेन जो है वो किस चीज़ की डाइजेशन होती है, तो स्टमक के अंदर मेन दो काम होते हैं, एक तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की डाइजेशन, और दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया को भी किल करता है, और चर्निंग। नेक्स्ट है 8, फिशेज आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन। फिशेज जो हैं, जो कि स्टूल है हमारा, उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो रेक्टम के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। रेक्टम कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसे हम रेक्टम बोलते हैं, वहाँ पे फिशेज स्टोर होती हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 9 पे, कंडीशन इन द स्टमक इज़। स्टमक के अंदर कैसी कंडीशन होती है, जैसा कि आपको पता है वहाँ पे एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, तो एसिडिक कंडीशन जो है वो स्टमक के अंदर पाई जाती है। 10th MCQ है, वाइल वी ईट सम डाइजेस्टिव जूसेस इज पास्ड इनटू द माउथ फ्रॉम द। जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे माउथ तक समटाइम जो है डाइजेस्टिव जूस पहुंच जाता है। वो कहाँ से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, गाल ब्लैडर से, सलेवरी ग्लैंड से, या पेंक्रियाज से। तो जो हमारे सलेवरी ग्लैंड हैं, सम डाइजेस्टिव जूसेस पास्ड इनटू द माउथ फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे जो सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड हैं वो हमारे माउथ के अंदर भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि सलाइवा को एक्सक्रीट करते हैं, जो कि हमारे फूड के अंदर मौजूद अमाइलेज को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 में पूछा जा रहा है, विच टाइप
ऑफ मसल प्रेजेंट इन विलाई, विलाई के अंदर कौन से मसल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस एमसीक्यू को आप एक्सक्लूड कर दें। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट आर फैट ब्रोकन डाउन इनटू ड्यूरिंग डाइजेशन। बेसिकली इस एमसीक्यू के बारे में हमने जो है वो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस वजह से ये आपका नहीं है। व्हाट आर द फैट ब्रोकन डाउन इनटू ड्यूरिंग डाइजेशन, फैट्स को किस चीज़ में तोड़ा जाता है डाइजेशन के दौरान। तो फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीएज एंजाइम हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ, प्रोटीएज एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो यहाँ पे आप बी ऑप्शन देख सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में चेंज करता है। नेक्स्ट अब हम अगले एमसीक्यू पे मूव करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन की बात की जा रही है। मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो माउथ के अंदर ही मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ए ऑप्शन है। द मसल ऑफ इसोफेगस स्क्वीज द फूड डाउनवर्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ, जो गुलेट है या इसोफेगस उसके अंदर जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है फूड की वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, तो पेरिस्टालसिस के थ्रू होती है, ग्रेविटी के थ्रू नहीं होती। सीरीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि हमने पढ़ी थी। इसी तरह नेक्स्ट है कि गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है उसका क्या काम होता है, तो किल बैक्टीरिया वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल ऑफ दिस। तो ये तमाम जो हैं बैक्टीरिया को भी किल करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। तो ये तमाम ऑप्शन ठीक हैं, इस वजह से डी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 17th एमसीक्यू पे। 17th एमसीक्यू को अगर हम देखें, द स्टमक डज, स्टमक के बारे में है। स्टमक में मेन काम क्या होता है, डज केमिकल डाइजेशन ओनली, डज मैकेनिकल डाइजेशन ओनली, डज बोथ केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन, स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्ची फूड। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बेसिकली ये केमिकल डाइजेशन बाय HCl और एंजाइम भी कर रहा होता है और साथ साथ मैकेनिकल डाइजेशन जिस प्रोसेस को हम चर्निंग बोलते हैं वो भी कर रहा होता है, मैश करता है फूड को जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट 18th एमसीक्यू है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग विद द माउथ। माउथ से आगे कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो एक ऑर्डर में हैं, तो माउथ के बाद गुलेट आता है, फिर स्टमक आती है, आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, बाकी जो हैं उनमें कोई ना कोई मसला है, आगे पीछे कर दिए गए हैं, तो ये आपने याद रखना है। 19th एमसीक्यू को देखें, व्हाट आर प्रोटीन ब्रोकन डाउन इनटू ड्यूरिंग डाइजेशन, प्रोटीन किस चीज़ में तोड़े जाते हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर। अब हम लास्ट एमसीक्यू पर मूव करते हैं। द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिंगर लाइक विलाई, व्हाट जॉब डू द विलाई डू। जो विलाई है वो वाल ऑफ इंटेस्टाइन पर मौजूद होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उनका काम क्या है, तो बेसिकली उनका काम है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये थे आज के हमारे MCQs और तमाम लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, चैप्टर 4 आपका क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद चैप्टर्स की वीडियोस भी पहुंचती रहें।